Assalamu alaikum. Today we are starting Unit 17, Grade 10, Set and Functions. Sets and Functions में सबसे पहले हम सेट को पढ़ेंगे. सेट क्लियर करने के बाद उसकी एक्सरसाइज क्लियर करने के बाद इंशाल्लाह बाद में हम फंक्शंस पढ़ेंगे. सेट क्या कहता है? व्हाट इज सेट? सेट इज well defined collection of distinct objects denoted by capital letters, elements separated by comma and closed with middle bracket. Like example, n is equal to 1 2 3 up to so on, a is equal to a b c d. अब यहाँ पे दो वर्ड्स होते हैं. Let's break two words. These two words, which one is well defined, other one is distinct objects. Distinct means different. Distinct means different, which has no clone, no copy. हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट होना चाहिए, हर एलिमेंट यूनिक होना चाहिए, इसकी कोई भी कॉपी कोई भी क्लोन अलो नहीं होता. लेट सपोज फॉर एग्जांपल एक मैं एग्जांपल देता हूं. जैसे मैं वर्ड एप्पल के लेटर्स लिखता हूं. ए इज इक्वल्स ए पी एल ई. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो ये P है वो 2 टाइम्स रिपीटेड है. इट मीन्स इट इज नॉट अ सेट. ये हमारा सेट नहीं होगा क्योंकि एक लेटर की रिपीटेशन हो गई, वो अलो नहीं है. अब अगर इसी वर्ड को हम लिखें A इज इक्वल्स ए पी एल ई. अब हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट है. इट मीन्स इट इज अ सेट. ये हमारा सेट होगा. उसके बाद अब अगर हम देखें वेल डिफाइंड को. वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? डिस्क्राइब सिंपल इन इंग्लिश वर्ड्स दैट कैन बी अंडरस्टैंड विदाउट एनी कंफ्यूजन. वेल डिफाइंड कलेक्शन वो होती है जिसको इंग्लिश के आसान लफ्जों में समझाया जाए और उसको समझना आसान हो, उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आसानी से समझ में आ जाए, उसको हम क्या कहते हैं? वेल डिफाइंड. फॉर एग्जांपल सिंपली इसको हम कहते हैं जिसका जवाब यस और नो में होना चाहिए. नो रूम फॉर आर्ग्यूमेंट, मतलब कोई भी इसमें आर्ग्यूमेंट्स नहीं होने चाहिए कोई भी. लेट सपोज हम एक एग्जांपल देते हैं. सेट ऑफ बेस्ट एक्टर्स इन वर्ल्ड. उन एक्टर्स का सेट जो दुनिया में बेहतर हो, तो ये एक सेट नहीं होगा. इसका जवाब होगा नो इट्स नॉट अ सेट. सिंपली हमें बस यही बताना है नो और यस. इसमें हम नो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हर इंसान का अपना ओपिनियन होता है, अपने ख्यालात होते हैं. हर किसी के लिए कोई भी बेस्ट एक्टर हो सकता है, किसी के लिए कोई होगा तो किसी के लिए कोई बेस्ट एक्टर हो सकता है. उसके बाद हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं. सेट ऑफ एक्टर्स अवार्डेड इन 2026. उन एक्टर्स का सेट जिनको अवार्ड मिला हुआ हो 2026 में. ये एक सेट है लेकिन ये डिस्क्राइब हम तब करेंगे जब इनकी प्रॉपर लिस्ट बनी हुई हो. फॉर एग्जांपल उन एक्टर्स के नेम्स प्रॉपर लिस्ट में लिखे गए हों. अगर वो लिस्ट अवेलेबल होगी इट मीन्स इट इज अ सेट, अदरवाइज इट विल नॉट बी अ सेट. फॉर एग्जांपल अभी अवार्ड शो हुआ ही ना हो 2026 में, अगर अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुआ होगा तो लिस्ट भी नहीं बनेगी.
इस रीजन के तहत ये सेट नहीं होगा। अगर प्रॉपर लिस्ट होगी तो ये एक सेट है। ये थी डेफिनेशन और कुछ टॉपिक्स जो हमें समझने थे सेट के लिए। इसके बाद हम सेट के फॉर्म्स पढ़ेंगे। देयर आर 3 मेन फॉर्म्स ऑफ सेट। फर्स्ट वन इज डिस्क्रिप्टिव, सेकंड इज टेबुलर फॉर्म, थर्ड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। इन दोनों को क्लियर करने के बाद इंशाल्लाह हम सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हम किसको कहते हैं? डिस्क्राइब इन जस्ट ए क्लियर सेंटेंस विदाउट एनी कॉमा और ब्रैकेट। There are 3 main forms of set. First one is descriptive, second one is tabular or roster form, third one is set builder form. Descriptive form हम किसको कहते हैं? Describe in just a simple sentence, simple clear sentence without any comma, without any bracket. जिसको हम सेंटेंस की सूरत में किसी भी सेट को बयान करें जुमले की सूरत में, उसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल होल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन 5 and 6, सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन 10 and 100। लेट्स सपोज किसी को भी हम जुमले की सूरत में बयान करें, उसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। अदर एग्जांपल, सेट ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन -5 एंड लेस देन 0। अब यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल्स लिए हैं। एक जो एग्जांपल है वो इनफाइनाइट है, दूसरा एग्जांपल जो है वो फाइनाइट है। उसके बाद अब अगर हम आए टेबुलर फॉर्म पे, जिसको हम रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं, ये क्या होता है? लिस्टेड ऑफ ऑल एलिमेंट्स। ये क्या होता है? सब एलिमेंट्स की जो है लिस्ट बनाता है और उनको कामा के जरिए सेपरेट करता है, सेपरेटेड बाय कामा एंड क्लोज्ड विद मिडिल ब्रैकेट। उन एलिमेंट्स को कामा के जरिए सेपरेट करता है और मिडिल ब्रैकेट में उनको क्लोज करता है, उसको हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये एक हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म मिला हुआ था, इसी को हमने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया है। n इज इक्वल टू, नेचुरल नंबर को हम डिनोटेट करते हैं कैपिटल n से, दैट्स व्हाई n इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। इनफाइनाइट है, इसलिए ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। उसके बाद सेट ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन -5 एंड लेस देन 0। तो उस हिसाब से z इज इक्वल टू, अब ग्रेटर देन -5 है, नॉट ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू यूज होता तो 5 भी इंक्लूडेड होगा। यहाँ पे जस्ट ग्रेटर देन यूज हुआ है, इट मींस ओनली हम -5 नहीं लेंगे, उसके आगे जो भी नंबर होंगे वो लेंगे। एंड लेस देन 0, और 0 भी नहीं लेंगे, 0 के अलावा जो भी नंबर होंगे वो हम इंक्लूडेड करेंगे। इट मींस -5 और 0 के बीच में जो भी नंबर आएंगे वो हमें इंक्लूडेड करने। तो इंटीजर डिनोटेड होता है कैपिटल Z से, Z इज इक्वल टू -4 -3 -2 -1। इट इज अ फाइनाइट सेट। ये टेबुलर फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो गया। अब इनके बाद हम पढ़ेंगे सेट बिल्डर। सेट बिल्डर फॉर्म, इन दिस सेट वी डिस्क्राइब द सेट यूजिंग अ रूल और कंडीशन। सेट बिल्डर फॉर्म में हम कायदे और कानून के तहत सेट को डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जांपल, जो भी सेट मिला होगा उनको हम सिंबल्स के जरिए रिप्रेजेंट करें, शो करें, उसको हम क्या कहते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। इसका एक सिंपल मिसाल दूं, जैसे कोई भी एटम्स हमें अगर मिलियन के क्वांटिटीज में हो तो हम उसको कैसे लिखेंगे? लिखना हमारे लिए मुश्किल होगा। तो सेट बिल्डर फॉर्म की मदद के जरिए हम उसको एक सेट में लिख सकते हैं, उनकी सिंबल्स के जरिए, रूल्स और कंडीशंस अप्लाई करके। या फिर इनफाइनाइट नंबर्स होंगे जिनको हम नहीं लिख सकते, तो उसमें भी हमें सेट बिल्डर फॉर्म मदद कर सकता है, उसको भी हम सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं।
अब यहाँ पे कुछ हमें दो टेबुलर फॉर्म मिले हुए हैं, एक हमारा है फाइनाइट, दूसरा सॉरी इनफाइनाइट, दूसरा हमारा है फाइनाइट। अब इन दोनों को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करना है, तो जो पहला वाला मिला हुआ है हमें वो है n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, n इज इक्वल टू x सच डेट x बिलोंग्स टू। अब ये जो कंडीशन है ये हर सेट बिल्डर फॉर्म में हमें लाजमी लिखनी होती है, x सच डेट x बिलोंग्स। x जो है वो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, बिलोंग्स टू मतलब इन एलिमेंट्स का जो ताल्लुक है वो किसके साथ है, n मींस नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर की हमें क्वांटिटी नहीं मिली हुई कि कितने लिखने हैं, काउंटेबल नहीं है, इनफाइनाइट है, अनकाउंटेबल है, इस वजह से हम जस्ट n लिखेंगे। इट मींस ऑल एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स इसमें हमारे शो होते हैं। उसके बाद अब अगर हम आए इस सेट पे z इज इक्वल -4 -3 -2 -1, इसका मतलब ये है कि ये वो एलिमेंट्स हैं इंटीजर्स के जो -5 से तो बड़े हैं लेकिन 0 से छोटे हैं, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं -4 से लेके -1 तक है। तो इनको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, z इक्वल्स टू वही हमें लिखना है x z x सच डेट x लिखें, y z जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, x सच डेट x इनका ताल्लुक है किसके साथ, z मींस इंटीजर्स के साथ। और इंटीजर्स एंड इंटीजर्स के कौन से एलिमेंट्स हैं जो 5 से कम है और 5 से बड़े हैं और 0 से छोटे हैं, मतलब -4 से लेके -1 तक है। तो मैं फाइनाइट सेट में एक सिंपल तरीका आपको बताता चलूं कि जो भी आपको फाइनाइट सेट मिला हो इट मींस उसका पहला और आखिरी एलिमेंट आपको मिला हुआ हो, तो आपको सिंपली क्या करना है, सिंपली ये सिंबल्स लिखनी है। सबसे पहला जो एलिमेंट है सबसे पहले वो लिखना है -4, उसके बाद आपको ये सिंबल्स लिखनी है -4 लेस देन आर इक्वल्स टू x, x लेस देन आर इक्वल्स टू -1। ये इसका आंसर है। आप इस तरीके से लिख सकते हैं, -4 लेस देन आर इक्वल्स टू x है, लेस देन आर इक्वल्स, इक्वल्स मतलब -4 भी इंक्लूडेड है और -1 भी हमारा इंक्लूडेड है। अब बच्चों को जो है काफी कंफ्यूजन होती है सेट बिल्डर फॉर्म में, जिनमें फाइनाइट सेट्स में या इनफाइनाइट सेट्स में कंफ्यूजन होती है। तो सबसे पहले जब भी आपको कोई सेट मिले तो आपको जहन में ये रखना है कि ये फाइनाइट है अदरवाइज इनफाइनाइट है। तो हमें क्या करना है, लेट सपोज मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, सेट ऑफ rationals between 12 and 19। अब हमें ये सेट मिला हुआ है रेशनल नंबर्स का जो एलिमेंट्स 12 से लेके 19 के बीच में आते हैं। तो 12 और 19 के बीच में आते हैं तो उसका मतलब क्या होगा, 12 से बड़े होंगे, 19 से क्या होंगे, छोटे होंगे। अब अगर इनको मैं टेबुलर फॉर्म में लिखूं तो Q से डिनोटेट करूंगा, Q इज इक्वल, अब 12 इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि 12 से ग्रेटर होने चाहिए, 13 14 15 16 17 18। अब अगर आप देखें तो इनमें हमें पहला एलिमेंट भी मिला हुआ है, लास्ट वाला एलिमेंट भी मिला हुआ है। अब सिंपली हमें क्या करना है, Q इज इक्वल टू x सच डेट x
जिनका ताल्लुक किसके साथ है, रेशनल के साथ है। और वो एलिमेंट कौन से हैं, सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है, 13। वही सिंबल्स यूज करनी है, लेस देन इक्वल्स x, लेस देन इक्वल्स, लास्ट वाला एलिमेंट कौन सा है, 18। सिंपल। अब अगर हमें फॉर एग्जाम्पल कोई सेट मिलता है, यहां पे मैं लिखता हूं सेट ऑफ रियल नंबर्स ग्रेटर देन 9। रियल नंबर के वो एलिमेंट्स जो 9 से ग्रेटर हो बट 9 इंक्लूडेड नहीं होगा। तो अब इनको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आर से डिनोटेट करेंगे, एक्स सच डेट एक्स, जिनका ताल्लुक किसके साथ है, रियल नंबर के साथ है। और वो एलिमेंट्स कौन से हैं, एंड एक्स जो है वो ग्रेटर होगी किसके साथ, किससे, 9 से। सिंपली बस ऐसे लिखना है। ग्रेटर अगर लेस होगी तो यहाँ पे हम लेस की निशानी देंगे। उम्मीद है यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। अल्लाह हाफिज।